हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, आपका परिवार भी अच्छा होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरी बहुत दिनों से जो वीडियोस हैं वो बाय फेस नहीं है, क्योंकि वो मेरी थोड़ी पुरानी वीडियोस थी और मैं यहाँ पे नहीं थी, इसलिए मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो प्लीज डोंट वरी, मैं दोबारा से आ चुकी हूँ आपके लिए मोटिवेशन वीडियो लेकर। और आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जिन्होंने अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है और उन्हें उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, वो हो चुके हैं निराश कि हमारा काम क्यों नहीं चल रहा है। चाहे आपका काम घर के अंदर हो या घर के बाहर, दोनों के लिए, ठीक है। तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए वीडियो ला चुकी हूँ। इस वीडियो को से ना आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मदद भी मिलेगी इस चीज से कि हाँ, काम कैसे शुरू करता है। क्योंकि हर एक इंसान काम तो शुरू करता है पर उसके अंदर पेशेंस नहीं होता। वो ये चाहता है कि जब भी मैं काम शुरू करूँ, मेरा जो काम है की रफ्तार में मतलब बढ़ जाए, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा प्लेन भी पहले धीरे धीरे चलता है, फिर वो रफ्तार लेता है। तो ऐसे ही काम हमारा ऐसा ही होता है कि जब भी आप काम शुरू करते हैं ना, तो काम को भी ना रफ्तार लेने में टाइम लगता है। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा अपने काम को लेकर। और क्या क्या रीजन है अगर आपका काम नहीं चल रहा है, मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं। अगर आपसे कुछ गलतियां हुई है तो आप उन गलतियों को सुधार सकते हैं। कि भाई ऐसा होता है कि चलो, ये तो एक बात अलग हो गई कि किसी परेशानी से हमारा काम नहीं चल पा रहा, पर अगर आपकी खुद की परेशानी से आपका काम नहीं चल पा रहा तो उस पे भी आपको सुधार करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि जो न्यू बिजनेसमैन होते हैं, न्यू काम करते हैं, तो वो गलतियां बहुत करते हैं, ठीक है। और उन्हीं गलतियों से आपको सीखने को भी मिलेगा। तो जैसे मैंने सीखा ऐसे ही मैं आपको बताऊंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। तो पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ऐसे ही अब मैं बताती हूँ आपको कि जब हम काम शुरू करते हैं, अगर आपने काम अपने घर के अंदर किया है या फिर आपने घर के बाहर काम किया है, तो आपको क्या करना है, जो आपका काम रफ्तार पकड़े, आपका काम बहुत अच्छा हो। तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है ना, तो आप ये मत सोचिए कि मैं काम स्टार्ट करूं और मेरा काम रफ्तार ले ले। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर चीज को एक समय चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है। और एक चीज आप ध्यान रखना, आप जब भी अपना काम शुरू करेंगे ना, जैसे हमारा एग्जाम होता है ना, ऐसे ही ये दुकान हमारा एग्जाम लेती है, हमारा एक टेस्ट लेती है कि भाई इस बंदे के अंदर पेशेंस है कि कभी ऐसा होता है। देखो, उतार चढ़ाव आपको काम में आएंगे ही आएंगे। कभी आपका काम बहुत हाई फाई चलेगा, कभी आपका काम स्लो हो जाएगा। और उस स्लो में आदमी क्या होता है, बहुत ज्यादा लो हो जाता है। जिन लेडीज ने घर में काम किया है ना भाई, वो तो बहुत परेशान हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर उनका काम नहीं चलेगा तो वो क्या सोचेंगी कि बताओ, हमने तो दुकान में पैसा लगाया है, हमने तो पार्लर खोला है और हमारा काम नहीं चल रहा है, बताओ अब क्या होगा। ठीक है, फैमिली वाले क्या बोलेंगे, हस्बैंड क्या बोलेंगे। तो देखो, मैं आपको बताती हूँ उन लेडीज को भी कि इस चीज की तो परवाह करना छोड़ दो कि दुनिया क्या कहेगी, आपके परिवार वाले क्या कहेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपका काम अच्छे से बढ़ेगा तो वो ही आपको अच्छी बातें बोलेंगे। काम लो होगा तो क्या बोलेंगे, अरे इसकी दुकान में चले, अच्छी खोला इसने तो काम, ठीक है। तो वो चीज आप छोड़ दो, ठीक है। आप बस मेहनत करते रहो। कहते हैं ना, मेहनत करते रहो, फल तो भगवान देगा ना आपको। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो जरूर आपको फल मिलेगा। तो आप बस अपनी मेहनत पे अटल रहो। अपने समय पे जो आप काम करते हुए आ रहे हो वो काम करते रहिए। और जो आप खुद से गलती कर रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या गलती हो रही है। तो अगर आप देखो, आपकी दुकान घर के अंदर है या घर के बाहर, आप समय से अपनी दुकान खोलिए, ठीक है। आप अगर अपने समय से दुकान खोलेंगे तो आप बैठेंगे ना, तो वो टेस्ट जो आप करने दे रहे होंगे कि आप बैठ नहीं रहोगे। क्योंकि क्या सोचता है इंसान, क्या अरे दुकान तो चल नहीं रही, चल लो तो भाई बंद कर दो या बढ़ा दो। तो वो चीज आप मत करिए, बैठिए, ठीक है। कस्टमर जरूर आएंगे, दिन में 2-1 जो भी आएंगे, स्टार्टिंग में ऐसे ही आएंगे। और जब भी आप काम शुरू करते हैं ना, तो समय जो काम हमारा होता है वो 3-4 महीने थोड़ा स्लो ही होता है। अगर आपका जो काम है वो रोड पर है, आपका पार्लर है, कॉस्मेटिक है, अगर आपकी रोड पर है, वो भी 3-4 महीने आपको लेगी ही लेगी चलने में। और अगर आपका काम घर के अंदर है तो वो थोड़ा टाइम ज्यादा लेती है। तो उन लेडीज के लिए, जो लेडीज ये सोच रही हैं कि मेरा काम नहीं बढ़ रहा है, तो देखो वो चीज आप थोड़ा टाइम रुकिए। धीरे धीरे आपका काम ग्रो करेगा। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा आपका काम ग्रो करेगा। चलो, तो अब बढ़ते हैं कि आपके साथ क्या गलतियां हो रही होंगी। अगर आपने काम किया है अपने घर के अंदर, क्या आपने अच्छे से
मतलब अपने जो काम को डिस्प्ले किया है, जैसे कि आपने अपना बोर्ड बनवाया है, क्योंकि अगर लोगों को नहीं पता चलेगा तो आपका काम कैसे चलेगा। तो आप घर के बाहर अपना बोर्ड लगवाइए, ठीक है, थोड़ा सा लोगों को बताइए कि भाई यहाँ पर दुकान है या हम घर के अंदर दुकान करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका काम ग्रो करेगा। चलो वो हो गई एक अलग बात। सेम अगर आप बाहर दुकान करते हैं, यही आपको करना पड़ेगा, डिस्प्ले जरूर करना पड़ता है लोगों को इस चीज की। अगर हम, आपने देखा होगा पोस्टर लगवाते हैं लोग, इसी वजह से लगाते हैं कि जिसकी वजह से ना आते जाते लोगों को पता चले कि यहाँ पर भी दुकान है। तो सेम ये आपको करना है, चाहे आपकी दुकान घर के अंदर है या घर के बाहर, दोनों के लिए। और जो घर के अंदर काम है ना, उसके लिए तो कुछ ज्यादा ही डिस्प्ले करना पड़ता है, तभी लोगों को पता चलता है कि ये यहाँ पर भी काम है। क्योंकि बाहर रोड की दुकान सबको दिखाई देती है, घर के अंदर की दुकान देखो किसी को नहीं दिखाई देती, तो उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे। मैं यही आपको बात कह रही थी कि अगर आप घर के अंदर काम करते हैं तो पेशेंस ज्यादा रखना पड़ता है आपको। काम धीरे धीरे चलता है और एक टाइम ऐसा आता है बहुत अच्छा चलता है। और अगर आपने अपनी दुकान स्टार्ट करी है और आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आपका काम नहीं चलेगा। तो अगर आपके कस्टमर के साथ आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आपको अपना बिहेवियर अच्छा बनाना पड़ेगा। आपका कोई कस्टमर है, कोई सामान लेने आया है, आप उससे एक वो 5 रुपए कम करने के लिए बोल रहा है या 10 रुपए कम करने के लिए बोल रहा है, तो आप ऐसा कीजिए, उससे आपका बिहेवियर भी अच्छा बनेगा। कस्टमर को भी लगेगा, सामने वाले बंदे को, कि हाँ भाई मतलब हम इससे अगर कहते हैं ना 10-5 रुपए कम करने के लिए तो ये करता है, तो उससे भी बिहेवियर अच्छा बनता है, कस्टमर बनते हैं। आपने अपने सामान को ना अच्छे से डिस्प्ले कीजिए। आपके पास कोई भी सामान है, कॉस्मेटिक का आइटम जो भी आपने रखा हुआ है, जैसे देखो मैंने भी रखा हुआ है, तो मैंने ये मिरर लगा रखे हैं जिसकी वजह से ये सामने से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ना आपको ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी। जब तक आप डिस्प्ले नहीं करेंगे ना, तो लोगों को, अगर आपके पास कस्टमर आएंगे, कस्टमर आप ऐसे होते हैं इधर उधर देखते हैं क्या क्या सामान रखा हुआ है, क्या क्या नहीं, तो वो चीज आपको करनी बहुत जरूरी है। डिस्प्ले करना बहुत जरूरी है, सामान को लोगों को दिखाना बहुत जरूरी है। और जब आपकी न्यू काम होता है ना, उसमें तो कुछ ज्यादा ही करना पड़ता है। और अगर आपकी दुकान पुरानी हो जाती है तो कस्टमर आके सामान मांग भी लेते हैं कि इनकी दुकान पे तो सब कुछ मिलता है। पर जब नई नई दुकान होती है ना, तो उनको दिखाना पड़ता है कि भाई हमारे पास ये भी मिलता है, वो भी मिलता है, सारा सामान मिलता है। तो इस तरीके से कि जैसे कि मैंने पैंटी ब्रा रखी हुई थी, आपको पता पैंटी ब्रा तो लटकाई नहीं जाती है, इस तरीके से नहीं डिस्प्ले की जाती, वो मैं अंदर करके रखती थी। तो मैंने क्या किया, वो एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स के अंदर रखा, ठीक है। और 1-2 बॉक्स मतलब ऐसे रखे जो सामने से कस्टमर को दिखाई दे, तो कस्टमर को पता चलेगा कि यहाँ पर तो ये पैंटी ब्रा और इस तरीके का आइटम भी रखती हैं। ज्यादातर लेडीज भी होती हैं, क्योंकि मेरे पास मोस्टली मेरा जो घर के अंदर का काम है सारा लेडीज का ही काम है। मेरे पास कोई जेंट्स नहीं है कि यहाँ पर कोई जेंट्स आता है, मेरे पास सारा लेडीज का ही काम है। लेडीज ही मेरे पास से सामान लेके जाती हैं। बाहर रोड पे होता है तो एक बार को जेंट्स आ भी जाते हैं, पर घर के अंदर कोई नहीं आता, मोस्टली सब लेडीज ही आती हैं। तो ये आपकी, अगर आपने ये गलतियां की हुई है तो इस गलती को आप सुधारो थोड़ा सा। आपके रेट अगर ज्यादा हाई फाई है तो उन रेट को भी कम करो। स्टार्टिंग में आपको कस्टमर बनाने हैं, लूटना नहीं है, कस्टमर बनाने हैं, कस्टमर बनाओगे। अगर अपने रेट आप स्टार्टिंग में कम रखोगे ना, तो आगे आप खुद से बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर स्टार्टिंग में आपको कम रखने होंगे। तो आपको अपने रेट भी अच्छे रखने हैं, अच्छे मतलब कम रखने हैं। स्टार्टिंग में आपको कम रखना है, समय पे अपनी दुकान खोलिए, ठीक है ना। और तो ऊपर वाले के हाथ में, भगवान जी के हाथ में सब। आप अपनी बस मेहनत करिए और आपको फल जरूर मिलेगा। और उन लेडीज के लिए, ज्यादा जो लेडीज घर में काम कर रही है ना, तो बहन प्लीज आप थोड़ा पेशेंस रखिए, काम चलेगा धीरे धीरे। आप अपनी मेहनत करते रहिए, फल आपको जरूर मिलेगा। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।